जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दशहरे के दिन ये पक्षी को क्यों देखना शुभ माना जाता है, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। दशहरा का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ होता है। नीलकंठ पक्षी के दर्शन दशहरा पर शुभ माने जाते हैं। इसी साल दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन नीलकंठ को देखना बहुत शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, दशहरा पर लोग नीलकंठ को देखने के लिए सुबह से ही आसमान पर नजरें टिकाए रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दशहरे के पर नीलकंठ को देखने का क्या महत्व है? चलिए मैं बताती हूँ। देश भर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाएगा। इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को 2025 दिन गुरुवार को इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के बाद मनाया जाता है। लंका नरेश, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। दशहरे पर दिखना क्यों माना है शुभ? नीलकंठ को दशहरे के दिन देखना बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि जिसे ये भी चिड़िया दशहरे के दिन नजर आती है तो धन लाभ होता है और उनकी किस्मत चमक जाती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल भगवान राम ने नीलकंठ पक्षी को देखने के बाद ही रावण का वध किया था, जिसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस वजह से चिड़ियों को गुड लक का प्रतीक भी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार दशहरा पर नीलकंठ को पक्षी को देखना श्री राम के लंका पर विजय प्राप्त करने का संबंधित है। मान्यता है जब श्री राम भगवान ने लंकापति रावण को वध करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें पहले शमी के पेड़ की पूजा की थी और पत्तों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया था। फिर राम जी ने नीलकंठ पक्षी को दर्शन किए। तत्पश्चात भगवान ने अत्याचारी रावण को अपनी विजय दर्ज की। इसी कारण से नीलकंठ पक्षी को विजय और शुभता का संकेत माना जाता है। जब श्री राम ने रावण का वध किया था तो उन्हें ऊपर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा। इसी दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने शिव जी को कठिन तपस्या की। राम जी की इस तपस्या और पूजा पाठ को देखकर शंकर भगवान खुश हो गए थे और धरती पर नीलकंठ पक्षी के रूप में धारण करके गए थे और राम जी को दर्शन दिए थे। इसके बाद ही राम जी को इस हत्या दोष से मुक्ति मिली थी। इसी कारण है कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को दर्शन करना शुभ होता है। पक्षी का नाम नीलकंठ भगवान के नाम पर पड़ा है। समुद्र मंथन के दौरान जब विष के भरा कलश निकला तो भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए उसे पी लिया था। इसके बाद उनका गला नीला पड़ गया। इसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। नीला रंग होने के कारण इस पक्षी को भी भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि इसे भारत में नीलकंठ के नाम से भी पुकारते हैं। सपने में नीलकंठ को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भाग्य के खुलने और बहुत बड़ी सफलता का संकेत माना जाता है। अपने अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अविवाहित स्त्री या पुरुष को जल्द ही जीवन साथी मिलने की उम्मीद है। इस दिन नीलकंठ के दर्शन होने से घर के धन धान में वृद्धि होती है और फलदायी एवं शुभ कार्य में घर में अनवंतर होते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी वक्त नीलकंठ दिख जाए तो वह देखने वाले ये शुभ होता है। अतः दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन करें तो निश्चित ही आप माला माल हो जाएंगे। शकुन शास्त्र में माना गया है कि अगर किसी कुमारी कन्या को नीलकंठ उसके शरीर के दाईं ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात का और इशारा करता है कि जल्दी ही वह विवाह बंधन में बंधने वाली है। वहीं अगर नीलकंठ आपको सामने से उड़ता हुआ नजर आए तो ऐसा माना जाता है कि आपकी सभी इच्छाएं जल्द ही पूरी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।